श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दनकल्पवल्लीं श्रीरङ्गराजहरिचन्दनयोगदृश्यां साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिवान्यां गोदाम् अनन्यशरणः शरणं प्रपद्ये। गोदा देवी को कैंकर्य साम्राज्य मिल चुका है। अब सेवा का साम्राज्य, भगवान की सेवा करने का अवसर गोदा देवी को भगवान ने दे दिया है 29वें पासुरम में। तो गोदा देवी खुश होकर अपने इस तिरुप्पावई प्रबंध को समाप्त करती हैं इस 30वें पासुरम में। पहले पासुरम को सुनते हैं। मंगकडल कடைந்த மாதவனை கேசவனை திங்கள் திருமுகத்துச் சேயிழையார் சென்றிரஞ்சி அங்கு அப்பறை கொண்டவாற்றை அணிபுதுவை பைங்கமலத் தண்டெறியல் பட்டர்பிரான் கோதை சொன்ன சங்கத் தமிழ் மாலை 30 தப்பாமே இங்கிப் பரிசுரைப்பார் ஈரிரண்டு மால்வரைத்தோள் செங்கண் திருமுகத்துச் செல்வத் திருமாலால் எங்கும் திருவरुள் பெற்று இன்புருவரெம்பாவாய்। गोदा देवी कहती हैं, यह प्रबंध तिरुप्पावई किसके बारे में गाया गया है? वंगकडल कடைந்த माधवனை। वंगम का मतलब है जहाज। भगवान को जहाज कहा जाता है। विष्णुपोतो नराणाम करके कुलशेखर आழ்वार कहते हैं, भगवान एक जहाज जैसे हैं जो हमें इस संसार सागर से बाहर निकालते हैं। यह जहाज जैसे भगवान ने एक समय समुद्र का मंथन किया था। किसके लिए मंथन किया था? देखा जाए तो लक्ष्मी देवी को प्राप्त करने के लिए किया था। समुद्र का मंथन देवों ने और असुरों ने किया था, ऐसे पुराण कहते हैं। लेकिन असल में अमृत पाने के लिए जब समुद्र का मंथन किया गया, क्षीर समुद्र का, तब देव और असुर दोनों ही थक गए। इसीलिए भगवान ने हजारों रूप लेकर हजारों कंधों से अपने आप क्षीर समुद्र का मंथन किया था। आयिरम तोलाल अलई कडल कடைந்தான் अरंगमा नगर अमरदाने, ऐसे कहते हैं आழ்वार। मतलब कि हजारों कंधों से भगवान ने खुद समुद्र का मंथन किया था। किस वास्ते किया था? माधवन होने के लिए किया था। माधवनई। माधवन का मतलब है मां, महालक्ष्मी का धव यानी कि पति। महालक्ष्मी देवी उस क्षीर समुद्र से प्रकट हुई थी मंथन के समय, तो उनको पाने के लिए भगवान ने खुद किया था यह लीला, ऐसे कहते हैं आழ்वार लोग। तो वंगकडल कடைந்த माधवन करके गोदा देवी कहती हैं भगवान के बारे में। क्यों ये बात कह रही हैं गोदा देवी? क्योंकि भगवान भक्तों के प्रति, अपने महिषियों के प्रति कितना प्रेम रखते हैं ये वो दिखलाना चाहती है। क्योंकि भगवान को वर के रूप में पाना चाहती है गोदा देवी, तो उनको याद आता है कि कैसे महालक्ष्मी ने भगवान को वर के रूप में पाया था, और वे भगवान के माधव होने के इतिहास के बारे में बताती हैं। वंगकडल कடைந்த माधवனை केशवனை, यही माधव भगवान केशव भी है बोलती है। केशव का मतलब क्या हुआ? क इति ब्रह्मणो नाम ईशोहम सर्वदेहिनाम आवाम तवांग संभूतौ तस्मात् केशव नामवान, ऐसे कहा जाता है। मतलब कि क कहा, यह ब्रह्मा जी का नाम है, और ईश ये शिव भगवान का नाम है। ये दोनों भगवान विष्णु से ही प्रकट हुए। कहते हैं कि भगवान विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी के पुत्र है शिव भगवान। तो भगवान विष्णु के पुत्र और पौत्र है ये कहा और ईश, और इस वजह से इनका नाम केशव है। क्या जताना चाहती है आंडाल? यही कि भगवान ने शादी कर ली, माधव हो गए, और उन्हें पुत्र और पौत्र की प्राप्ति हो गई और केशव बन गए। इसका मतलब यह हुआ कि यह प्रबंध को बताने वाले
यह तिरुप्पावई को बोलने वालों को भी ये सारे अच्छे फल मिलेंगे, क्योंकि यह फलश्रुति वाला पासुरम है, तो इसमें सब अच्छी अच्छी मंगलमय चीजें बताई जाती हैं। तो भगवान कैसे केशव बन गए ये भी बोल दिया गोदा देवी ने। माधवने केशवने। अब इस माधव और केशव के बारे में किन लोगों ने गाना गाया, मतलब किन्होंने इनकी उपासना की, यह आगे बताती है गोदा देवी। तिंगल तिरुमुगत चेड़यार सेंद्रिदंजी। तिंगल तिरुमुगत का मतलब है सुंदर मुख मंडल वाली, चंद्र और लक्ष्मी जैसे सुंदर मुख मंडल वाली कन्याओं ने जाके व्रत किया इस माधव और केशव के प्रति। अब चंद्र और लक्ष्मी के जैसे मुखमंडल वाली लड़कियां ऐसे क्यों कह रही हैं गोदा देवी, क्योंकि इन लड़कियों का चेहरा जो है वह चंदन जैसे शीतल भी है और लक्ष्मी देवी के जैसे श्रीमंत भी है, बहुत मंगलमय भी है। इसीलिए तिंगल तिरुमुगत चेड़या सेंद्रिरंजी, ये लड़कियों ने जाके व्रत किया कहती है। व्रत करके क्या पाया, अंग अपरई कोंडवाट्रई, उन्हें वो परई मिल गया। अब परई कहती है मतलब वो परई। अब परई का असली मतलब क्या है करके पिछले पासुरम में बताया था। इन लड़कियों के लिए परई का मतलब था भगवत कैंकर्य, भगवान की सेवा। लेकिन ये व्रत उन्होंने किस लिए किया करके देशवासियों को कहा। तीसरे पासुरम में कहा था कि इस देश में बहुत अच्छी समृद्धि मिलेगी, अच्छी वर्षा होगी अगर ये व्रत करेंगे तो करके कहा था। तो गांव वालों के लिए, देशवासियों के लिए परई का मतलब है अच्छी समृद्धि, तो वो परई भी उनको मिल जाएगा। बिल्कुल उसी की भांति जो भी हमारा मनोरथ होगा वो सब कुछ मिल जाएगा तिरुप्पावई के बोलने पर। ये जताना चाहती है आंडाल अपरई इस शब्द से। अपरई का मतलब है वो परई, वो फल जो हम इच्छा रखते हैं, जिसकी हम इच्छा रखते हैं, बिल्कुल वही फल हमें मिल सकता है तिरुप्पावई बोलने से। अंग अपरई कोंडवाट्रई। अब इस चीज के बारे में किसने लिखा है, मतलब माधव और केशव की उपासना इन सुंदर लड़कियों ने की और परई प्राप्त किया, यह इतिहास के बारे में बताने वाली कौन है ये बता रही है अभी। वनपुदुवै पैंगमल तंडरियल पटरबिरान कोदई सोन्न। कोदई कहती है, ऐसा बोलती है। कोदई का मतलब है गोदा देवी, आंडाल। आंडाल कह रही है। कैसी आंडाल, पटरबिरान कोदई, भट्टों के स्वामी, मतलब कि ब्राह्मण श्रेष्ठ श्री विष्णु चित्त की पुत्री, ऐसे करके अपने आप को पहचान दे रही है गोदा देवी। वो अपने आप को इसी तरह से पहचानना पसंद करती है। पटरबिरान कोदई मतलब विष्णु चित्तात्मजा, विष्णु चित्त की पुत्री कोदई। विष्णु चित्त कैसे थे, बनपुदुवई श्रीविल्लीपुत्तूर नाम के श्री ग्राम में रहते थे। पुदुवई का मतलब है श्रीविल्लीपुत्तूर। वन पुदुवई मतलब आभरण जैसा श्रीविल्लीपुत्तूर। श्रीविल्लीपुत्तूर ये सारे जगत के लिए एक आभरण जैसा है, एक अलंकार के चीज जैसा है, क्योंकि इसके रहने से ही संसार एक भूषण पहना हुआ सा लग रहा है, सुभूषित हो गया है गोदा देवी के आगमन से। श्रीविल्लीपुत्तूर के श्री ग्राम में रहने वाले पट्टरबिरान, वो कैसे थे, पैंकमल तंडरियल पट्टरबिरान, हमेशा अपने गले में तुलसी और कमल के मणि पहनते थे, क्योंकि वो विष्णु चित्त थे। भगवान विष्णु हमेशा तुलसी और कमल को पसंद करते हैं, इसीलिए ऐसी चीजों को पहने हुए, ऐसे हार को पहने हुए विष्णु चित्त हमेशा शीतल दिल वाले विष्णु चित्त, ऐसा वो जताना चाहती है। ऐसे विष्णु चित्त की पुत्री कोदई। कोदई सुन्न संगत तमिल मालई। तमिल मालई कहती है अपने इस प्रबंधम को गोदा देवी। तमिल में किया हुआ एक माला, असल में कोदई का मतलब है माला तमिल में, तो इस माला ने ही एक माला बना दी। तो संगत तमिल मालई मुप्पदुम तप्पा में 30 पासुरम है इसमें। इन 30 को जो भी
एक भी बिना छोड़े बोलता है तप्पा में, उसको क्या फल मिलेगा वो बता रही है आगे। இங்கு இப்பரிசுரைப்பார் ஈரிரண்டு மால்வரைத்தோள் செங்கண் திருமுகத்துச் செல்வத் திருமாலால் எங்கும் திருவருள் பெற்று, इन लोगों को எங்கும் திருவருள் பெற்று, हर जगह में मंगलमय फल प्राप्त होंगे, मतलब हर जगह कुशल मंगल रहेंगे ये लोग, जो भी 300 तिरुप्पावै रोज बोलते हैं वो लोग। अब यह फल देगा कौन वो बोल रही है। इंगु இப்பரிசுரைப்பார் ஈரிரண்டு மால்வரைத்தோள், मतलब वो भगवान जिनके 4 भुज है, चतुर्भुज है। ईरिरंड का मतलब है 2 गुना 2 मतलब 4 भुज वाले भगवान ये सारे फल देंगे बोल रही है। क्यों ऐसा कह रही है? क्योंकि ये 4 भुजों से 4 पुरुषार्थ दे सकते हैं हमें भगवान, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ दे सकते हैं ये भगवान। जो भी हम जिसकी भी हम इच्छा रखते हैं वो सारे फल हमें दिला सकते हैं ये चतुर्भुज वाले भगवान। ஈரிரண்டு மால்வரைத்தோள் செங்கண் திருமுகத், क्योंकि ये भगवान जो चतुर्भुज हैं वो सुंदर लाल आंखें वाले भी हैं, कमल जैसे नयन है उनके। आंखें लाल क्यों हुई है? क्योंकि भगवान हमसे प्रेम करते हैं। क्योंकि हमने गोदा देवी की श्री सूक्ति कहा है, हमने हमारे मुंह से ये 30 तिरुप्पावै कहेंगे तो भगवान को हमारे प्रति प्रेम बहुत उमड़ जाएगा और वे हमें 4 पुरुषार्थ दे सकते हैं। जो भी धर्मानुसार मनोकामना हमारी रहेगी वो सब पूरी कर सकते हैं भगवान। எங்கும் திருவருள் பெற்று, हर जगह हर काम में हमें मंगल प्राप्त होगा, ऐसा कहकर गोदा देवी इस प्रबंध को समाप्त करती है। यह गोदा देवी का सुंदर तिरुप्पावै इस मार्गशीर्ष के मास में जो भी रोज बोलेंगे उनको हर एक धर्मानुसार मनोकामना पूरी होगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसीलिए गोदा देवी के श्री चरणों की जय जयकार करके हम यह प्रवचन समाप्त करते हैं। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः। इस प्रवचन में अगर कुछ भी अच्छा महसूस हुआ होगा सुनने वालों को तो वो सारा श्रेय हमारे आचार्यों को जाता है, और अगर कोई कमियां होगी तो वो सब हमारी कमियां हैं, भगवान उन्हें पूरा करें, यह प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। जय गोदा देवी की।